नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। रवि और आराधना का 4 वर्ष तलाक पर चले कोर्ट की कार्रवाई का आज अंतिम दिन था। आज फैसला होना था। कोर्ट लगी थी। दोनों परिवार के परिजन रवि के और आराधना के कोर्ट परिसर में थे। फैसला सुनाया जाना था। जज साहब रवि से पूछते हैं कि क्या तुम तलाक के लिए तैयार हो। रवि कहता है जी, मैं तलाक के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। उसके बाद आराधना की तरफ मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि क्या तुम तलाक के लिए तैयार हो। तो आराधना कहती है जी, मैं तलाक के लिए तैयार हूँ, किंतु तलाक के पहले मैं एक रात अपने पति के साथ गुजारना चाहती हूँ। जज साहब बहुत नाराज़ हो जाते हैं। कहते हैं अरे, अंतिम डेट इसलिए मैंने 6 महीने की लगाया कि आप लोगों के अंदर कुछ सुलह समझौता हो जाए, कोई बात बन जाए। 6 महीना क्या कम वक्त था आपके लिए। आज जब फैसले की घड़ी आ गई, आज हमको कोई डिसीजन देना है, तो आज एक रात और मांग रही हो तुम। तो कह रही जी माफ़ कीजिए, लेकिन एक रात हमको दिया जाए, हमारा कोर्ट से यही याचना है। जज साहब तो गुस्से में तो आए थे, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा नरम पड़ते हैं। आखिर वो भी इंसान ही थे, मानवीय संवेदना जज साहब के भी अंदर थी। वो कहते हैं चलो ठीक है, एक रात की ही बात है, तो एक रात तुम्हें अपने पति के साथ गुजारने के लिए कोर्ट आदेश करती है, लेकिन कल 11 बजे फिर आपके तलाक पर सुनवाई होगी। उसके बाद कोई भी बहाना नहीं चलेगा, आपके तलाक पर फैसला कल हो जाएगा। इतना कहने के बाद जज साहब कोर्ट ख़त्म हो जाती है और आराधना और रवि बाहर निकलते हैं। उसी समय आराधना के घर वाले बहुत नाराज़ होते हैं आराधना के ऊपर। वो कहते हैं कि आखिर अब क्या बचा है, इतना इसने तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें बात नहीं पूछता था, तुम्हें पत्नी का दर्जा कभी इसने नहीं दिया, इतना तुम्हारे बुरा बर्ताव करता था, मार पिटाई भी एक आध बार इसने कर दिया। 4 साल कोर्ट में हम लोग आखिर चप्पल घिस रहे हैं, आपको यही करना था, तो हमारा समय क्यों बर्बाद किया आपने। तो उसने कहा नहीं, मम्मी पापा से अपने कहती है कि मैं कुछ सोच के कह रही हूँ। सत्य ये था कि कोर्ट में जब आराधना ने 6 महीने बाद रवि को देखा तो रवि बदला नजर आया था। रवि के चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई थी, उसके बाल में सफ़ेदी आ गई थी, कमज़ोर भी हो गया था, बहुत टूटा नज़र आ रहा था। उसका वो तेवर रवि का नहीं था जो 6 महीना पहले था। यही उसके दिमाग में आया, आखिर रवि को हो क्या गया है, जो इतना उसका जो टेम्परामेंट था, सूटेड बूटेड रहता था, शारीरिक किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं थी, खाली व्यवहार ही उसका खराब था मेरे प्रति, केवल हमको मांस का लोथड़ा समझता था वो। तलाक की यही वजह थी, आखिर रवि को क्या हुआ, ये उसके दिमाग में आराधना के चल रहा था। उसी का वो कारण जानना चाहती थी, इसीलिए उसने कोर्ट से 1 दिन का समय लिया था और अपने मम्मी पापा से भी कहा कि मम्मी पापा, मैं सिर्फ यही जानना चाहती हूँ, इसीलिए कोर्ट से समय ली हूँ, बाकी जो निर्णय होना है वो हो चुका है, खाली रीज़न मैं जानना चाहती हूँ, इसलिए 1 दिन का समय ली हूँ मैं, आप लोग नाराज़ न हो जाइए। कोर्ट के बाहर निकलती है आराधना, रवि से कहती है कि चूँकि कोर्ट ने फैसला किया है, 1 दिन तो तुम्हें हमें देना ही पड़ेगा। मैं अपने घर जा नहीं सकती हूँ तुम्हें लेकर, न तुम्हारे घर में जा सकती हूँ। हम एक स्थान दूंगी, मैं होटल में एक कमरा बुक करती हूँ मैं, और होटल का पता और कमरे का नंबर मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर दूंगी। 1 घंटे बाद आप उस समय पे आ जाना मेरे पास। रवि कहता है ठीक है। टूटा हुआ था रवि, लेकिन चूंकि कोर्ट का ऑर्डर था उसको पालन करना था। 1 घंटा बीतता है, दोनों चले जाने के बाद मैसेज आता है रवि के मोबाइल पर, और होटल का पता और कमरा नंबर
उसमें अंकित था। रवि शाम को 7 बजे जो समय दिया था आराधना ने, उस होटल में पहुंचता है, कमरे में जाता है, कमरे में एंट्री करता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। 15-20 मिनट बीतता है तो उसकी पत्नी आराधना खूब दुल्हन के वेश में, खूबसूरत लाल जोड़ा पहने हुए दुल्हन के वेश में एकदम सजी धजी, मालूम पड़ता है ब्यूटी पार्लर से आ रही हो। बहुत खूबसूरत लग रही थी उस समय। अपनी समझ में उसने इस तरह से अपने को बना रखा था कि जैसे नई नवेली दुल्हन हो। रवि के सामने एंट्री करती है, रवि के सामने आती है, लेकिन अफसोस कि रवि कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। रवि उसकी तरफ देखता भी नहीं, वैसे ही टूटा था। उसके चेहरे पर वही भाव थे जो कोर्ट में थे। आराधना आके रवि के बगल बैठ जाती है। रवि कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करता है। थोड़ा और खिसक के रवि के पास आती है, रवि कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्ता। उसके बाद पति पत्नी को जो रिश्ता होता है, जो व्यवहार होता है, उस तरह से व्यवहार करने लगती है। रवि के कंधे पे हाथ रखती है और थोड़ा रोमांटिक अंदाज में हो जाती है, लेकिन रवि कंधे से हाथ हटा देता है। कहती है कि रवि, आज के लिए मैं तुम्हारी हूँ, अभी मेरा तलाक नहीं हुआ है, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर किया है, इसलिए अभी आज तक हम लोग पति पत्नी हैं। कल जो होगा फैसला होगा। जो कुछ मेरे साथ तुम करना चाहते हो आज कर सकते हो। आज तुम्हारा मन भर जाए, शरीर तुम्हारे लिए पूरी तरह से समर्पित है। ऐसा समझो कि मैं वही पत्नी हूँ जो 4 साल पूर्व तुम्हारी हुआ करती थी। जिस तरह से शारीरिक संबंध तुम बनाते थे, आज बना सकते हो। रवि कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करता है। वही नाराज़गी उसके चेहरे पर थी। कहीं इसीलिए हमको बुलाया था, हमको तो पता ही नहीं था। तो आराधना कहती, हाँ इसीलिए मैंने बुलाया था। आज तुम्हें मेरे साथ कर, हालांकि कोर्ट का ऑर्डर है, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे साथ मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन करूँगी नहीं। आपको करना है। रवि सीधे मना कर देता। रवि कहता, अगर ऐसा करोगी तो चाहे जो हो मैं चला जाऊँगा। आराधना कहती है कि जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कुछ कारण मैं जानना चाहती हूँ, वो हमको बता दीजिए। रवि कहता है, क्या कहीं तुम 6 महीने में इतने दुबले हो गए? तुम्हारे बाल पे देखिए, एक एक बाल कितने डेंट पेंट रहते थे, बाल दाढ़ी हमेशा फिट रखते थे, स्वास्थ्य तुम्हारा बहुत अच्छा था और शारीरिक रूप से तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी नहीं थी, खाली व्यवहार ही तुम्हारा गड़बड़ था। तुम हमें समय नहीं देते थे अपने काम के अलावा। चूँकि रवि प्राइवेट नौकरी करता था, उसके बाद पत्नी के लिए समय नहीं रहता था। मैं यही रीज़न जानना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि आराधना, मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, मैं सब कुछ तो करता था। मेरा जो स्वभाव है अंतर्मुखी वो था, कोई ऐसा सुख नहीं था मैं तुम्हारे साथ क्या नहीं रहता था। बार बार तुम ताने दे रही थी, जब तुम्हें शरीर की ज़रूरत थी तब तुम मेरे पास आ जाते हो, बात नहीं करते हो। मेरे स्वभाव में वो नहीं था। मैं छोटी छोटी चीज़ों को तुम्हारा ख्याल रखता था, पत्नी की क्या आवश्यकता हमें सब पूरी करता था। अब बात करने के मेरे पास समय नहीं था, चूँकि ऑफिस के काम से इतना बोझिल हो जाता था कि तुम्हारे पास आते आते मेरी ऊर्जा ख़त्म हो जाती थी। उसके बाद हमारे आपके बीच में जो भी फिजिकल रिलेशन थे बनते थे, कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन तुम चली गई अपने मैके और तुम्हें लगता था कि हम समय नहीं दे पा रहे। कोर्ट में तुमने केस पहले आप ही ने तो डाला। जो भी झगड़े होते थे वो तो पति पत्नी में होते ही हैं, उसमें कौन सी नई बात है। आराधना कहती है कि ये सब बकवास सुनने के लिए मैं नहीं आया, मैंने समय नहीं लिया है। मैं फिर एक बार कहती हूँ, जो करना हो आप कीजिए। रवि कहता, मैं कुछ नहीं करूँगा। फिर आराधना कहती है कि मैंने आपको शारीरिक संबंध बनाने के लिए मैंने समय नहीं लिया है, क्योंकि अब बात तो पुरानी हो गई। हमारे आपके बीच में 4 साल जो कोर्ट की हेयरिंग चली है, 4 साल में हमारे आपके बीच में इतनी दूरियां बन गई। अब कोई इच्छा मेरी नहीं बची। सिर्फ कारण मैं जानना चाहती हूँ, कारण बता दीजिए कि इतना तुम बदल कैसे गए। 6 महीना पहले वाले रवि तुम रह के नहीं गए। ये 4 सालों में जो बदलाव नहीं हुआ
वो 6 महीने में हो कैसे गया? तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियाँ क्यों हैं? तुम्हारे बालों पे सफ़ेदी क्यों है? तुम कमज़ोर क्यों हो गए हो? तुम्हारे अंदर जो चेहरे पे जो लालिमा हुआ करती थी, लालिमा ख़त्म क्यों हो गई है? आखिर इसका कारण क्या है? तो रवि कहता, क्या करोगी जान के? आराधना कहती, आज की डेट में मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, तुम्हारे लिए ज़िंदगी के लिए मैंने उपवास रखे हैं 4-4, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए। भले हमारे आज आपके रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी की हमको चिंता थी और आज तक है, इसलिए तुम्हें आज बताना पड़ेगा। जिद करती है आराधना रवि से, तो रवि टूट जाता है। रवि कहती है, आराधना 6 महीने बाद ये डेट लगी है, 6 महीने पहले हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई थी कोर्ट में। उसके बाद दूसरे दिन मेरे पेट में दर्द हुआ, मैंने गया डॉक्टर को दिखाया, जांच हुई, जांच में पता लगा कि हमको कैंसर है। हमको जो पता लगा कैंसर है, तो मेरे सोचा कि पत्नी तो मेरे है नहीं, बच्चे तो मेरे है नहीं, मैं जीऊँ तो किसके लिए जीऊँ? जीने की इच्छा मेरी ख़त्म हो गई, मेरा दुनिया से मोह माया एकदम ख़त्म हो गया। मैं अब हमको जब पता है कि हमारा जीवन कुछ दिन के लिए है, तो मैं तुम्हारे साथ उस तरह व्यवहार क्यों करूं? अब तुम भी तलाक कर ले लो, अपनी ज़िंदगी शुरू करो, इसी में तुम्हारी खुशी है, इसी में हमारी खुशी है, क्यों और परेशान करती हो? बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरा दुनिया से अब विश्वास उठ गया है, मोह माया मेरे है नहीं, पत्नी तो चली गई, बच्चे मेरे हैं नहीं, मैं ज़िंदा किस लिए रहूं? सिर्फ यही एक कारण है, शरीर मेरा कमज़ोर है और मैं बहुत परेशान हूं, और हमको परेशान मत करो। आराधना को तो जैसे साट लगता है, पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक जाती है। आराधना कहती, अपने मन में सोचती है, वही रवि है जिनके लिए उपवास रखती थी, उपवास पर भी इनको ऑब्जेक्शन था, पूजा पाठ इनकी लंबी उम्र के लिए करती थी, उस पर भी इनको ऑब्जेक्शन था। आज वही रवि जब अकेला पड़ गया है, आज उसके पास कोई नहीं है, बीमारी से जूझ रहा है, आज के संघर्ष के दिनों में जब पत्नी को साथ होना चाहिए, मैं ऐसी अभागी पत्नी में साथ नहीं हूँ, ईश्वर हमको माफ़ नहीं करेगा, ईश्वर हमको ज़रूर दंड देगा। आखिर कौन सी कमी रवि के अंदर थी? खाली व्यवहार ही तो उसका रूढ़ था, वो भी मौलिक व्यवहार था, बनावटी व्यवहार नहीं था। हमारे लिए जो सामान मैं कहती थी ला के देता था, और पूरा शारीरिक रूप से कहीं कोई कमजोरी नहीं थी, सब कुछ प्यार करता था, खाली हमको समय नहीं देता था, हमको घुमाने नहीं ले जाता था, रूढ़ व्यवहार करता था। और क्या कमियां थी रवि में? आज रवि आराधना को बहुत अच्छा लगने लगा था। अपने पति के प्रति आंखों में प्यार उसने देखा पति के, कि पत्नी अगर वो प्यार न करता, अगर उसके अंदर धोखे की कोई भावना होती तो आज ही हमको न बताता। और मेरे पति प्यार ही तो है जो कह रहा है कि आराधना जाओ, अपनी नई जिंदगी शुरू करो। टूट गई आराधना। बात करते करते वो भी बातें शुरू हो जाती हैं जो तलाक के कारण थे। जब शादी होके आई थी आराधना, उसके बाद क्या घर में छोटे मोटे झगड़े हुए थे, कुछ देर बाद तनाव, दोनों में झगड़ा भी होने लगता है। वो झगड़ा ऐसा झगड़ा नहीं था, उस झगड़े में भावना भी छिपी थी। अंत में दोनों लोग एक दूसरे की तरफ करवट मतलब दूसरी तरफ करवट साधना आराधना ले लेती है, रवि दूसरी तरफ करवट ले लेता है। दोनों लोगों को नींद कहाँ आती है, रात किसी तरह बीतती है, सुबह 6 बजता है। आराधना कहती है कि तुम्हारी कोई इच्छा हो अभी भी पूरी कर सकती हो, 1 घंटा में तुम्हें टाइम दे सकती हूँ। रवि कहता कुछ नहीं, हमारे पास कोई टाइम नहीं। रवि कहता मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम भी अपने घर जाओ, कोर्ट में चलो मिलते हैं। रवि चला जाता है, आराधना भी चली जाती है अपने घर पे। 10:30 बजे कोर्ट में फिर दोनों लोग दाखिल होते हैं, दोनों लोग के परिजन आते हैं और जज साहब भी तरोताज़ा होके आते हैं कोर्ट में। कोर्ट को लग गया था कि शायद कोई हल आज निकल गया है। सबसे पहला सवाल वो रवि से करते हैं कि रवि तुम तैयार हो? तो रवि कहता है बिल्कुल, मैं कंफर्ट हूँ सर, हमको तलाक चाहिए ही चाहिए। फिर आराधना से पूछती है जज साहब कि तुम तैयार हो? आराधना कहती है सर मैं पहले तो तैयार थी, लेकिन अब मैं तैयार नहीं हूँ,
क्योंकि मेरा पति बीमार है, उसको आज कैंसर हुआ है, आज उसको मेरी ज़रूरत है, अपने को मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगी। आज जब हमको पति के करीब रहना चाहिए, पति का साथ देना चाहिए, उसकी केयर करना चाहिए, तो मैं कैसी अभागी पत्नी हूँ कि मैंने अपने पति का साथ छोड़ दिया। पीड़ा में और मैं उसको पीड़ित कर रही हूँ। मैं क्या करूँ? मैं अपने फर्ज का पालन करूँगी। मैं अब रवि के साथ जाऊंगी। रवि जिस तरह चाहे हमको रखे, चाहे मारे पीटे, किसी भी तरह व्यवहार करे। जो शेष जीवन मेरा बचा है रवि का, मैं रवि के साथ रहूंगी और मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। सर, आदेशित कीजिए, आप कोर्ट से निवेदन है कि मेरे निवेदन को स्वीकार करे कोर्ट। मैं अपने पति को बहुत प्यार करती हूँ। जो गलतियाँ हुई मैं कोर्ट में माफ़ी मांगता हूँ, अपने पति से माफ़ी मांगती हूँ। मैं कोर्ट का जो समय बर्बाद किया उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। हमें अपने पति के साथ जाने दिया जाए। मैं अपने पति को कदापि तलाक नहीं देना चाहती हूँ। यहाँ तक जज साहब भी इंसान ही थे। जज साहब का आज मकसद पूरा हो गया। उनके अंदर भी भावना थी। घर वाले स्तब्ध हो गए। बाहर दोनों कोर्ट के निकलते हैं और वहीं पर बाहर कोर्ट के निकलते ही रवि वहीं बैठ जाता है कोर्ट के बाहर। उसको चक्कर आता है। आराधना रवि के पास पहुंचती है और उसके गले लग जाती है। आंखों से आंसू बरस रहे थे आराधना के। रवि भी रोने लगता है। दोनों लोग चिपक जाते हैं। कोर्ट के बाहर भीड़ लग जाती है। वो भावुक दृश्य जिसने भी देखा है उसको कभी नहीं भूलेगा। दोनों एक हो जाते हैं। रवि और आराधना दोनों साथ चले जाते हैं। आराधना अपने पति रवि का केयर करने लगती है। कुछ दिन बाद धीरे धीरे रिकवर होने लगता है उसका। दोनों मिल जाते हैं। असली पीड़ा दोनों का अलगाव था, बाकी कैंसर तो सेकेंडरी था। वही है, प्यार में वो ताकत है कि कैंसर क्या और उससे बड़ी बीमारी होगी उसको भी ठीक करता है, ठीक कर देता है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। निवेदन है आपसे, कहानी अच्छी लगी हो तो हमें आशीर्वाद दीजिए। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।